बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका नाम है सफाई और स्वास्थ्य। यानी हमें अपने शरीर की सफाई हमेशा करनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। तो हमारी सफाई और स्वास्थ्य जो पाठ है उसको मैं आपको रीड करके पढ़ के बताती हूँ। स्कूल से आते ही यश भोजन करके होमवर्क करता है। यश एक बच्चा है जो कि स्कूल से आकर के वो होमवर्क करता है, जैसे कि आप सब करते हो, स्कूल से आते हो फिर होमवर्क करते हो, तो फिर उसके बाद भोजन करते हो, भोजन करके होमवर्क करते हो, इसके बाद वह खेलने पार्क में जाता है, वहां वो शाम तक खेलता है। यश एक बच्चा है जो कि स्कूल से आने के बाद वो भोजन करने के बाद तुरंत होमवर्क करने बैठ जाता है और वहां पर वो शाम तक फिर इसके बाद खेलता है। फिर दिन छिपने पर वह खेलता है, परंतु आज उसको आने में देर हो गई है। तो फिर क्या होता है कि परंतु आज उसे आने में देर होगी, थोड़ी देर में सब लोगों का भोजन करने का समय हो जाता है, टाइम हो जाता है भोजन करने का। तो उसकी मम्मी उसको खोजने के लिए कहती है, परंतु यश अभी तक आया नहीं और उसकी मम्मी माला, उसकी जो बहन है, उसको भेजती है कि जा करके उसको ले करके आए। तो माला को यश को लाने के लिए भेजती है जय के घर में। जय यश का मित्र है, मित्र का मतलब दोस्त। तो जय जो है वो यश का दोस्त है, तो मम्मी को ये लगता है कि वो खेल करके उसके घर पे चला गया होगा, इसलिए माला को यश के घर भेजती है, जय के घर भेजती है और कहती है कि जाकर इसको ढूंढ के लाओ। माला बोलती है घर में प्रवेश करते हो, प्रवेश का मतलब एंट्री, अंदर आते हुए कहती है मम्मी यश 5 मिनट में बस में आने के लिए कहा है। मम्मी मेज पर खाना लगा रही है और पापा उसके बैठ करके यश की प्रतीक्षा कर रहे, प्रतीक्षा का मतलब वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मम्मी बोलती है कि माला बेटी हाथ धो लो और आ जाओ। तीनों भोजन के लिए बैठ जाते हैं और तभी दरवाजे से यश प्रवेश करता है। यानी जब वो तीनों बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, तभी यश दरवाजे पर से आता है और बस जल्दी से वॉश बेसिन में हाथ धुल करके तुरंत बैठ जाता है खाने के लिए। तो पापा पूछते हैं कि यश क्या तुमने हाथ धुले हैं? तो यश बोलता है हाँ पापा, ये देखिए। तो वो अपने गीले हाथों को दिखाता है, लेकिन उनके पापा कहते हैं क्या तुमने साबुन से हाथ धुला है? तो यश बोलता है नहीं, साबुन से तो हाथ नहीं धुला, परंतु मैंने अच्छी तरह से हाथ साफ किए हैं। तो बिना साबुन के हाथ साफ करना उतना साफ नहीं होता है, बिना साबुन के हाथ साफ नहीं करना चाहिए, साबुन के साथ ही हाथ अच्छी तरह से साफ होता है। उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, हाथों में चिपकी हुई गंदगी केवल पानी से साफ नहीं होती, यह साबुन से धोने पर ही साफ होती है, जाओ साबुन से हाथ धो करके आओ। वो बोलते हैं कि हाथ बिना साबुन के यूज किए कैसे आपकी हाथों की गंदगी साफ नहीं हो सकती है, सिर्फ हाथ धुलने से गंदगी नहीं जा सकती है। तो माला बोलती है कि पापा मैंने भी हाथ मल कर धोए हैं, क्या फिर भी मेरे हाथों में मैल लगा हुआ होगा? मैल का मतलब गंदगी, मैल लगा होगा। तो पापा बोलते हैं हाँ, जाओ तुम भी साबुन से हाथ धो करके आओ, क्योंकि साबुन यानी कि उसमें जो भी केमिकल्स होते हैं तो उससे हाथ अच्छी तरह से वो साफ होते हैं और सीधे सिर्फ पानी से साफ करने पर उसकी गंदगी, हाथ की गंदगी नहीं जाती है। तो माला भी हाथ ऐसे ही धुल के आकर गई थी और जो यश था वो भी बिना साबुन लगाए ऐसे हाथ धुल करके आया, तो उससे गंदगी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। साबुन से धोने पर ही सारा मैल छूट सकेगा, सारी गंदगी सब साबुन से हाथ धुलोगे तभी अच्छे से साफ होगी। यश साबुन से हाथ पैर धोकर वे माला हाथ धोकर आते हैं। यश और माला दोनों अब साबुन से हाथ धो करके आते हैं। अब पापा क्या कहते हैं उनके बारे में बताते हैं कि देखो बच्चों, हाथ में छिपी हुई बैक्टीरिया जो होती है, मैल में छिपी हुई बैक्टीरिया, हाथ में जो मैल होती है उसमें बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। ये एक प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यानी एक तरह का बहुत ही छोटा सा बैक्टीरिया जीवाणु होता है जो हमारे हाथों में चिपका होता है। जब हम साबुन से हाथ धुलते हैं तो वो जीवाणु निकल जाता है, वो बैक्टीरिया निकल जाता है, और ऐसे सिर्फ पानी से हाथ धुलने पर वो बैक्टीरिया नहीं जाता है और उसे हमें नंगी आंखों से यानी कि ऐसे ही आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं छोटे जीवाणुओं को। माला कहती है कि देखा नहीं जा सकता तो फिर उन्हें कैसे जाना जा सकता है? तो उनके पापा बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप से।
माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है जिससे हम छोटी से छोटे जीवाणु बैक्टीरियाज को देख सकते हैं पास से। उसमें देखने पर वो बड़े दिखाई देंगे। वह छोटी से छोटी चीज को भी कई 100 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। हाथ अच्छी तरह से न धुल पाए तो हाथ से भोजन करते समय बैक्टीरिया हमारे मुंह में और फिर पेट में चला जाता है। अगर हम हाथ अच्छे से साबुन से ना धुल पाए तो हमारे हाथ से जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह में जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट पेट में चला जाता है। फिर पेट की बीमारियां बैक्टीरिया से भी फैलती है। पेचिस, हैजा, टाइफाइड, ये जो बीमारियां हैं वो पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ही घातक होती है। इसलिए हमेशा साबुन से और पानी से हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। इस जो पाठ है इसमें बताया गया है कि अपने शरीर की सफाई बहुत जरूरी है, जो कि हमारे स्वास्थ्य उससे अच्छा रहता है। अगर आप हाथ अच्छी तरह से पानी से साबुन से और पानी दोनों से साफ करोगे तो बैक्टीरिया जाएंगे, अदरवाइज अन्यथा ये बैक्टीरिया खाली हाथ धोने से नहीं जाएगा। तो इस वाले स्टोरी में जो यश है वो क्या कर रहा होता है, ऐसे बाहर से खेल करके आता है और हाथ धो करके खाने बैठ जाता है। उसी तरह माला भी बाहर से आती है और हाथ धो के खाने बैठ जाती है, लेकिन उसके पिताजी मना करते हैं कि बिना अच्छी तरह हाथ से साबुन से हाथ धुए, साबुन के पानी से हाथ धुले हुए खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारे मुंह में हमारे बैक्टीरिया हमारे मुंह से होते हुए, जो गंदगी होती है मुंह से होते हुए पेट में चली जाती है और इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां, घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न से संबंधित, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न प्रहर है वो स्टार्ट करते हैं, वो शुरू करते हैं। पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो दो ऑप्शन है, उसमें से एक सही है और एक गलत है। तो पहला है कि यश डैश तक खेलता है, मैंने लिख दिया है यहाँ ऑप्शन में। दो था सुबह और शाम, शाम तक खेलता है यश या सुबह तक, तो यश शाम तक खेलता है, शाम तक, ठीक है। दूसरा है प्रश्न, मम्मी ने डैश को जय के घर भेजा। किसको जय के घर भेजा, यश को कि माला को? तो माला को, क्योंकि यश तो वहां पर खेलने गया हुआ है और उसी को बुलाने के लिए उसने, मम्मी ने माला को भेजा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माला, म पे आ की मात्रा और ल पे आ की मात्रा, तो हो जाता है माला। तो यश ने या मम्मी ने माला को यश को लाने के लिए भेजा है जय के घर। अब डैश पर मेज पर खाना लगा रही है, कौन लगा रही है मेज पे खाना, मम्मी या माला? तो मम्मी, तो यहाँ पे ऑप्शन में आएगा मम्मी। इनकी जो मम्मी है वो मेज पर खाना लगा रही है और सब लोग बैठ करके खाना खाने बैठे हैं। इसीलिए चौथा नंबर है, हाथों में चिपकी हुई गंदगी केवल डैश से साफ नहीं होती। सिर्फ पानी से साफ नहीं होती या सिर्फ साबुन से साफ नहीं होती, साबुन से तो साफ हो जाती है। तो यहाँ का ऑप्शन होगा पानी। तो हाथ में चिपकी हुई गंदगी केवल पानी से साफ नहीं होती। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं, सही कथन के आगे सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह। तो हम ख नंबर का प्रश्न हल करेंगे। सही कथन के सामने सही राइट का चिन्ह और गलत के सामने रॉन्ग यानी गलत का चिन्ह लगाओ या लगाइए। पहला क्वेश्चन है इसमें, भोजन करने से पहले केवल साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। भोजन करने से पहले केवल साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। तो क्या केवल साफ पानी से ही हाथ धोने चाहिए या साबुन लगाकर साफ करने चाहिए हाथ?
तो साबुन के साथ धोने चाहिए ना। तो ये वाला जो वाक्य है वो गलत है, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी से ही नहीं साबुन से भी साफ करने चाहिए। तो दूसरा आता है सेंटेंस, भोजन करने से पहले साबुन लगाकर साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। इसमें यही सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या आ गया है कि भोजन करने से पहले साबुन लगाकर हाथ साफ करना चाहिए, साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। तो ये वाला क्या है, सही आंसर है, क्योंकि इसमें साबुन लगा करके हाथ धोने चाहिए और साफ पानी से हाथ धोना गलत ऑप्शन था। तीसरा नंबर का ऑप्शन प्रश्न आ रहा है, बैक्टीरिया पेट में जाकर बीमारी फैलाते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो छोटे से होते हैं, जो दिखाई नहीं देते और केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो बैक्टीरिया पेट में जाकर बीमारी फैलाते हैं। तो ये राइट आंसर हुआ, क्योंकि सही में बैक्टीरिया जब पेट में जाएंगे तो वो बीमारी फैलाएंगे। चौथा है, बैक्टीरिया गंदगी में जीवन पाते हैं। बैक्टीरिया गंदगी में जीवन पाते हैं, ये राइट है, यस। अगर गंदगी जहां होगी वहां पे बैक्टीरिया होगी, तो ये सही ऑप्शन हुआ। अगला आता है सही विकल्प के आगे सही चिन्ह। ये था सही विकल्प के आगे राइट का और गलत के आगे रॉन्ग का। तो पहला था भोजन करने से पहले केवल साफ पानी से हाथ धोने चाहिए, तो वो गलत हुआ, क्योंकि साबुन भी लगाना होता है। दूसरा, भोजन करने से पहले साबुन लगाकर साफ पानी से हाथ धोने चाहिए, सही आंसर हुआ। और तीसरा, बैक्टीरिया पेट में जाकर बीमारी फैलाते हैं, तो वो भी सही हुआ कि बैक्टीरिया जो छोटे छोटे होते हैं जीवाणु, वो बिना हम देख नहीं सकते और वो माइक्रोस्कोप से केवल देख सकते हैं, जो कि पेट में जाकर के बीमारी फैलाते हैं। बैक्टीरिया गंदगी में जीवन पाते हैं, वो भी सही है कि वो जब गंदगी जहां होती है वहां पर बैक्टीरिया होती है, जीवाणु होते हैं। तो चलिए हम ग प्रश्न को अब हल करेंगे, जिसमें सही विकल्प में सर्कल करेंगे, जो राइट करेंगे। 3 विकल्प दिए होंगे, उसमें से जो सही होगा उसके आगे सही का चिन्ह करेंगे। चलिए लगाते हैं सही का चिन्ह सही विकल्प के आगे। ग नंबर का प्रश्न, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह यानी राइट का चिन्ह लगाओ। चलिए हम राइट का चिन्ह सही राइट जगह पे लगाते हैं। पहला है, यश स्कूल से आते ही। जब यश है जो लड़का, वो जब स्कूल से आता है तो क्या करता है? 3 ऑप्शन में से लिखना है। तो स्कूल से आते ही पहला नंबर है ऑप्शन, जय के घर चला जाता है। दूसरा, खेलने चला जाता है। पहला है जय के घर चला जाता है। दूसरा है खेलने चला जाता है। और तीसरा है भोजन करके होमवर्क करता है। तीसरा है भोजन करके यानी खाना खाने के बाद होमवर्क करता है। होमवर्क यानी कि जो स्कूल से मिलता है आपको, वो होमवर्क होता है ना, स्कूल का वर्क स्कूल से जो मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन राइट है, तीसरा वाला जिसमें भोजन करके वो होमवर्क करता है। 3 ऑप्शन में से एक सही था
भोजन करके होमवर्क करता है यश स्कूल के आने के बाद। दूसरा प्रश्न है, जय यश का, अब आपको ये बताना है कि जय यश का कौन है। तो इसमें से 3 ऑप्शन लिख रही हूं मैं। पहला नंबर का है चचेरा भाई है, चचेरा यानी चाचा का लड़का है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ख नंबर का मौसेरा भाई यानी कि मौसी का लड़का है, और तीसरा ऑप्शन आता है मित्र है। ग नंबर का ऑप्शन है मित्र। तो राइट कौन सा होगा? वो उसका भाई तो है नहीं, ना ही चाचा का लड़का है, ना ही मौसी का लड़का है, तो वो जय का यश का मित्र, जय यश का मित्र है, तो राइट होगा मित्र है। अगला है, यश ने माला को कितनी देर में आने के लिए कहा है? यश ने माला जो उसकी बहन है उसको बोल रहा है कि थोड़ी देर रुकने के लिए बोला था उसने कि मैं 5 मिनट में आता हूं। तो यश ने माला को कितनी देर में आने के लिए कहा है कि मैं अभी रुको, मैं अभी 5 मिनट में आता हूं, ऐसा बोला उसने। तो कितनी देर में आने के लिए कहा है? तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला नंबर है 5 मिनट में, दूसरा नंबर है यानी कि ख नंबर का आता है ऑप्शन 10 मिनट में बोला है उसने, 10 मिनट में, और तीसरा ऑप्शन आता है 1 घंटे में। तो राइट क्या होगा? वो बोलता है कि बस मैं 5 मिनट में आता हूं। यश ने माला को बोला कि मैं 5 मिनट में आता हूं, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हुआ? वो राइट हुआ। वो 5 मिनट में बोलता है अपनी बहन माला को कि मैं अभी खेल कर 5 मिनट में आता हूं। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया किस प्रकार देखे जा सकते हैं? बैक्टीरिया किस प्रकार, मतलब किस तरह से बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं? जब हम बैक्टीरिया देखते हैं तो ऐसे तो देख नहीं सकते नंगी आंखों से, तो उसके लिए क्या होता है? पहला नंबर है चश्मे से कोई देख सकता है, चश्मे से बैक्टीरिया नहीं। फिर वो है माइक्रोस्कोप से, और तीसरा है माइक्रोस्कोप से, और तीसरा ऑप्शन आता है नंगी आंखों से, यानी कि ऐसे ही बिना किसी चीज के अपनी आंखों से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बैक्टीरिया को हम किस प्रकार देख सकते हैं? तो बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक मशीन है जिसकी सहायता से छोटी बैक्टीरिया को देख सकते हैं। चलिए, ये था हमारा ऑप्शन वाला प्रश्न, यानी सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना था। ये हो गया हमारा सही विकल्प के सामने। पहला जिसमें था कि यश स्कूल से आते ही क्या करता है? तो भोजन करके होमवर्क करता है। दूसरा था जय यश का क्या है? तो जय यश का मित्र है। फिर यश ने कब आया, माला को आने के लिए कितने देर में कहा? तो 5 मिनट में। और बैक्टीरिया को हम कैसे देख सकते हैं? तो बैक्टीरिया को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हाँ, पहला प्रश्न है, मम्मी ने माला को जय के घर क्यों भेजा? मम्मी ने माला को जय के घर क्यों भेजा? तो आंसर क्या होगा उत्तर इसका?
कि मम्मी ने माला को जय को बुलाने के लिए भेजा था ना, तो यश को बुलाने के लिए, तो क्योंकि यश को बुलाने के लिए भेजा, क्योंकि यश अभी घर नहीं आया था। मम्मी ने माला को यश को बुलाने के लिए भेजा। यश को बुलाने के लिए जय के घर भेजा। जय के घर भेजा। ठीक है, मम्मी ने माला को जय के घर यश को बुलाने के लिए भेजा कि सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो यश को माला बुलाने गई थी। दूसरा प्रश्न आता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया क्या होते हैं? ठीक है, तो बैक्टीरिया एक प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये एक प्रकार के अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये एक प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? प्रश्न नंबर 3, बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? गंदगी में रहते हैं ना छिपे हुए, तो बैक्टीरिया गंदगी में छिपे रहते हैं। बैक्टीरिया कहाँ छिपे रहते हैं? गंदगी में छिपे रहते हैं। बैक्टीरिया गंदगी में छिपे रहते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया हमें क्या हानि पहुंचाते हैं? प्रश्न नंबर 4, बैक्टीरिया हमें क्या हानि पहुंचाते हैं? यानी हमें कौन सी मतलब हानि होती है बैक्टीरिया से, उसके बारे में लिखना है। बैक्टीरिया हमें क्या हानि पहुंचाते हैं? तो आंसर है, इससे क्या क्या होता है? बैक्टीरिया से पेचिस, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। जैसी घातक बीमारियां, यानी घातक मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही डेंजरस बीमारियां होती हैं। किससे? बैक्टीरिया से। अगर हम हाथ साफ नहीं रखेंगे तो हमें इस तरह की बीमारियां पेट से संबंधित हो जाएंगी। इसलिए हमेशा साबुन से हाथ स्वच्छ करके ही खाना खाना चाहिए। अब आता है भाषा बोध। हम इस पाठ का भाषा बोध करेंगे, जिसमें कि कुछ व्याकरण की चीजें हैं वो लिखेंगे। ये था हमारा टेक्सचुअल पार्ट का, कि टेक्स्ट से संबंधित हमारे अध्याय में जो है उससे संबंधित प्रश्न जिसको हम हल कर रहे थे। अब हमारा आता है भाषा बोध। भाषा बोध किसको कहते हैं? यानी कि इस चैप्टर में या तो इस पाठ में जो भी भाषा से संबंधित चीजें हैं, व्याकरण से संबंधित, उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो भाषा बोध में पहला है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन का मतलब होता है कि बहुत सारा, एक का अनेक। एक वचन यानी एक होता है, बहुवचन मतलब बहुत सारे। तो एक का अनेक बनाना है हमें इन शब्दों में। तो पहला है बीमारी, दूसरा है बाल्टी, दूसरा नंबर है बाल्टी, तीसरा नंबर आता है, मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका आंसर्स, उत्तर, और यहाँ प्रश्न लिख रही हूँ। तीसरा है चीज और चौथा है तौलिया। इनके हमें बहुवचन बनाने हैं। तौलिया, तो इससे एक वचन कौन सा है? एक वचन है बीमारी, तो बीमारियां का बहुवचन हो जाता है बीमारी का बहुवचन बीमारियां। उसी तरह से चीज का बहुवचन चीजें, एक ही मात्रा आ जाती है। बाल्टी का बहुवचन हो जाता है बाल्टियां। जब कभी भी हम बड़ी की मात्रा एक वचन में होती है तो बहुवचन में वो मात्रा आगे से हो जाती है, यानी छोटी की मात्रा आ जाती है और चंद्रबिंदी लग जाती है अंतिम अक्षर में। और चंद्रबिंदी बाल्टियां ऐसे बोर्ड पढ़ते हैं। तौलिया का हो जाता है तौलिए, तौलिए इस तरह लिखेंगे, ठीक है। या तो फिर य भी हो सकता है और य पे बिंदी हो जाता है, तौलिए। ये हो गया बहुवचन शब्दों का। पहला था बीमारी तो बीमारियां, बाल्टी तो बाल्टियां, चीज तो चीजें, तौलिया तो तौलिए। अब अगला है समझिए और लिखिए, यानी कि इसमें लिंग का है, लिंग परिवर्तन। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो बदलना है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग इसमें आएगा। समझिए और लिखिए। चलिए देखते हैं। समझिए और लिखिए में पहला नंबर पे आता है भाई। भाई के साथ यहाँ पे क्या लिखना है? दूसरा है चूहा, चूहा के साथ यहाँ पे तीसरा है पापा, चौथा नंबर पे है मामा, और इधर पांचवें नंबर पे लिख रही हूं मैं बिलाव। बिलाव एक प्रकार का जीव है, बिलाव। इधर साइड में मैं लिख रही हूँ छठा नंबर का प्रश्न है, जिसमें है कबूतर। उसके सामने लिखना है सातवां नंबर है चाचा, और एक है घोड़ा, लास्ट में मैं लिख रही हूँ घोड़ा। इसका हमें लिंग बदलना है। समझिए और लिखिए में लिंग का मतलब इसमें देना है कि क्या होगा इनका, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग इस तरह बदलना है। तो भाई क्या है? पुल्लिंग है, तो भाई के साथ हमेशा बहन लगाते हैं, तो बहन क्या हुई? स्त्रीलिंग में आ जाती है, तो यहाँ मैंने लिखा बहन, बहन। चूहा, चूहा क्या है? पुल्लिंग में आता है, तो चूहा का अपोजिट जो उसका स्त्रीलिंग शब्द आता है तो वो आता है चूहिया। उसी तरह से पापा, पापा पुल्लिंग शब्द है, तो पापा के साथ हम क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग शब्द में? मम्मी। फिर आता है मामा, मामा पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग हो जाती है मामी। विलाव, विलाव एक प्रकार का जीव है, जंतु, जिसका स्त्रीलिंग शब्द आता है। स्त्रीलिंग शब्द में बिलाव, बिलाव, बिलावे हो जाता है। अगला है कबूतर, तो कबूतर का हो जाता है कबूतरी। कबूतर पे बड़ी की मात्रा कबूतरी, जो फीमेल वर्जन है यानी स्त्रीलिंग हो जाती है कबूतरी, और पुल्लिंग है कबूतर।
च पे आ की मात्रा, च पे आ की मात्रा चाचा, तो ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हो जाता है चाची। अब है घोड़ा, घोड़ा भी पुल्लिंग शब्द है, इसका जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हो जाता है घोड़ी। तो ये था हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, यानी जो जोड़े बना करके बोलते हैं, जैसे भाई के साथ बहन, चूहा के साथ चूहिया, पापा तो मम्मी, मामा मामी, बिलाव बिलावी, कबूतर कबूतरी और चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी। तो ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जिसको हमने भाषा बोध से किया है। तो हमारे चैप्टर में आओ सीखे लास्ट में आता है, उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या कर रहे हैं। इसमें बताइए प्रत्येक चित्र में क्या क्रिया हो रही, क्रिया का मतलब काम, क्या काम हो रहा है तथा स्वास्थ्य से इन क्रियाओं का क्या संबंध है। इस चित्रों में जो नीचे दिया हुआ है उसमें कुछ काम हो रहे हैं जिसका हमारे हेल्थ से बहुत संबंध है, स्वास्थ्य से। तो पहला जो चित्र बना हुआ है उसमें एक बच्चा सोया हुआ है और वो थोड़ा बीमार लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बगल में जो भोजन रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, उसमें आगे पीछे सारी मक्खियां मंडरा रही हैं, गंदगी है वहां पर, इस वजह से वो क्या है, बीमार है। तो पहला चित्र में है मक्खियां खाने पे भिनभिना रही हैं, और दूसरे चित्र में दिया है कि डॉक्टर उनके उस बच्चे को देख रहे हैं, यानी कि वो अस्वस्थ बालक हो गया है। अगर वो अनहेल्दी फूड खाता है, अगर वो बीमार खराब फूड खाएगा, मतलब जिसपे मक्खियां भिनक रही हैं, तो वो तो बीमार हो जाएगा। और बगल के चित्र में यही था कि डॉक्टर उस बच्चे को देख रहे हैं क्योंकि वो बीमार हो गया है। नीचे का जो है उसमें हाथ वो धुल रहा है, एक बच्चा साफ से धुल रहा है, सफाई से, फिर सफाई से ही हाथ धुलने के बाद वो स्वच्छ भोजन खा रहा है, खाना स्वच्छ खा रहा है और खाने के बाद ब्रश भी कर रहा है। इसका मतलब कि नीचे का जो क्रियाएं हो रही हैं वो अच्छी सफाई से रिलेटेड है, साफ सुथरी चीजें कर रहा है। जैसे कि पहले चित्र में था कि मक्खियां भिनक रही हैं, गंदगी है, इस वजह से वो बच्चा बीमार है और उसको डॉक्टर चेक कर रहा है, देख रहा है। और नीचे के चित्र में था कि वहां पे बच्चा हाथ धुल रहा है साफ सफाई से और खाना खा रहा है साफ साफ, और उसके बाद से वहां पे ब्रश भी कर रहा है, ये दिख रहा है। तो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया ये होती है कि क्रिया, किसी भी काम को करने को ही क्रिया कहा जाता है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें क्रिया, उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना खाना, फिर पढ़ना, सोना, फिर इस तरह से इस चित्र में जो क्रियाएं हैं वो आप खुद देख करके आप समझ जाएंगे। एक बच्चा ब्रश कर रहा है, हाथ धो रहा है, खाना खा रहा है, एक सो रहा है और एक डॉक्टर देख रहा है, तो ये सारी क्रियाएं हैं। तो इस तरह से हमारा पाठ जो कि था सफाई और स्वास्थ्य से संबंधित था।